नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है शिवम पंच एंड आई वेलकम यू ऑल टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ तत्वबोध, द एक्सपेरिमेंशियल फॉर्मूला ऑफ लाइफ स्किल्स। मैं कहाँ हूँ और मैं कौन हूँ? ये दो प्रश्न जो विवेकशील और विचारशील व्यक्ति को हर समय व्यथित करते हैं। महर्षि रमन के तो प्रमुख सूत्र मैं कौन हूँ था। उन्होंने तो इसके जवाब में पाया कि मैं हार्ड मांस, रक्त, मज्जा, त्वचा से युक्त दृष्ट देह नहीं हूँ। मैं तो इन सब से परे एक मात्र ऊर्जा हूँ जो समस्त चराचर को संचालन करती है। इस ऊर्जा की खोज करते करते स्वयं रमन भी इसमें एकाकार हो गए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ज्ञानवान व्यक्ति को मैं कौन हूँ के साथ मैं कहाँ हूँ इस पर भी विचार करना चाहिए। इस प्रश्न का आचार्य महापंथ ने सटीक विवेचना की। उन्होंने एक उद्योगपति का उदाहरण लेते हुए बताया कि एक दिन वह अपने निजी वाहन वायुयान से यात्रा कर रहा था। अचानक वायुयान में गड़बड़ी से चालक को बिहड़ जंगल में विमान को उतारना पड़ा, जहां ना कोई साधन और ना कोई गांव था। उसे तो यह भी ज्ञात नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, यानी मेरी चेतना कहाँ है। चेतना विहीन व्यक्ति की स्थिति एक पेंडुलम की तरह होती है। अतः मैं कौन हूँ इसके साथ ही दूसरा प्रश्न मैं कहाँ हूँ, इस प्रश्न का उत्तर जो नहीं जानता उसे पूरी समझ ही नहीं आती। जबकि अधिकांश व्यक्तियों का संपूर्ण जीवन मेरी चेतना कहाँ है इसे समझे बिना ही बीत जाता है। चेतना पूरे शरीर में विद्यमान है। इसके अनेक केंद्र हैं। सर्वप्रथम पहला केंद्र है मस्तिष्क, दूसरा दोनों प्रकृतियों के मध्य व तृतीय केंद्र गले के समीप, चतुर्थ केंद्र हृदय के पास, पांचवा केंद्र नाभि के पास और छठा केंद्र जनेंद्रियों के पास। इन चेतना केंद्रों में साधना के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को यह ज्ञात होना चाहिए मेरी चेतना कहाँ स्थित है। यह खोजना उसके लिए अत्यावश्यक है और इस रास्ते पर चलने वाले को अपनी जीवन शैली बदलनी होती है। जिस व्यक्ति में आहार का संयम नहीं है, जीभ पर नियंत्रण नहीं है, प्रबल ईर्ष्या, प्रबल लोभ, प्रबल क्रोध का भाव है, तो समझ ले उसकी चेतना नाभि के पास केंद्रित है। स्वार्थ केंद्रित चेतना में व्यक्ति को परमार्थ की चिंता रहित अपने ही स्वार्थ की चिंता, संसार के सारे साधन मेरे ही पास हो, अन्य के पास क्यों, ऐसा विचार है तो आप समझ लीजिए कि आपकी चेतना उपस्थ में सक्रिय है। अतः पेड़ के नीचे चेतना स्थित है। हमारे मस्तिष्क की कई परतें हैं। उनमें एक परत एनिमल ब्रेन की है। वह पशु का मस्तिष्क, पाशरिक मस्तिष्क का संबंध उपस्थ के साथ है। वहाँ यदि चेतना केंद्रित है तो पता चल जाता है कि व्यक्ति स्वार्थ मनोवृत्ति वाला है, जो उसका व्यवहार ही बतला देता है। व्यक्ति का व्यवहार ही मापक यंत्र है जो यह बतला देता है कि उसकी चेतना कहाँ केंद्रित है। अतः मैं कहाँ हूँ और मेरी चेतना कहाँ है, जानने के लिए व्यक्ति को अपनी जीवन शैली बदलनी होगी। स्वार्थ से ऊपर उठना, चेतना में परिवर्तन होना है। वह व्यक्ति उदार, स्वहृदय व दयालु बन जाता है और स्वार्थ से परार्थ की भूमिका में चला जाता है। धन्यवाद।